गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेई एडवांस 2024 के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 लेस देन n4 एंड लेस देन n5। ठीक है। बी द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equals to 20। देन हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स n1 n2 n3 n4 एंड n5। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली 5 पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट n1 जो है वो लेस देन है n2 से, लेस देन है n3 से, लेस देन है n4 से एंड लेस देन है n5 से। ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। n1 की बात करूं तो ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। तो n1 की वैल्यू 1 के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होगी। ठीक है। अब n2 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है n1 से। अगर n1 की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँगा तो n2 की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है। ठीक है। इस तरह से n3 की बात करें तो वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3। n4 की बात करें वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 4 एंड n5 की बात करें वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5। क्योंकि ये सारे स्ट्रिक्टली ग्रेटर हैं तो एक एक नंबर के डिफरेंस में होंगे। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इस 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं। तो n1 माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मेरा 0। ऐसे ही n2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 0। इसी तरह से n3 जो है माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 0। n4 माइनस 4 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n5 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं इन्हीं सब नंबर्स को x1 x2 x3 एंड x5 तक ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने x1 ले लिया है, इसको मैंने x2 ले लिया है, इसको x3 ले लिया है, इसको x4 ले लिया है और ये वाला मेरा x5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो n1 माइनस 1 है वो मेरा x1 के इक्वल होगा। तो n1 की जो वैल्यू होगी वो मेरी x1 प्लस 1 हो जाएगी। इस तरह से n2 की वैल्यू मेरी x2 प्लस 2 होगी, n3 की वैल्यू x3 प्लस 3 हो जाएगी एंड n4 की जो वैल्यू होगी वो x4 प्लस 4 होगी एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं n5 की तो वो मेरी x5 प्लस 5 होगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है कि n1 से लेके n5 तक का जो सम है वो मेरा 20 है। तो मैं n1 से लेके n5 तक की जो वैल्यूज़ हैं इनका सम कर लेता हूँ। तो ये मेरा बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड प्लस x5। अब इस 1 को, 2 को, 3 को एंड 4 को एंड 5 को ऐड करूँगा तो ये मेरा बनेगा 15 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 20। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इसकी वैल्यू मेरी आ जाती है कितनी, 5। ठीक है। और अगर हम x1 x2 x3 x4 एंड x5 की बात करें तो x1 मेरा लेस देन इक्वल होगा x2 से, x2 लेस देन इक्वल होगा x3 से, x3 लेस देन इक्वल होगा x4 से एंड x5 लेस देन इक्वल होगा x5 से। और ये सारे नंबर मेरे पॉजिटिव रहेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमने देखा कि हमें ऐसे 5 इंटीजर्स की वैल्यू पता करनी है जिनका सम मेरा 5 आए। ठीक है। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ x1 x2 x3 x4 और x5 के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर x5 को 5 दे देता हूँ तो बाकी के लिए मेरे पास 0 ही बचेगा। ठीक है। एंड अगर हम दूसरे केस की बात करें तो मैंने 5 में से एक नंबर निकाला और x4 को ही दे सकता हूँ क्योंकि x4 ही लेस देन है x5 से। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया तो x4 जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, x3 से। बट हमें क्या लेना है, x4 बड़ा होगा किससे, x3 से। इन सब से बड़ा होगा क्योंकि ये ऐसे ही चलता जा रहा है, लेस देन इक्वल
लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा 4 और इन सबको मैं फिर 0 दे सकता हूँ। इसी तरह से मैंने क्या किया, एक 1 और निकाला 4 के अंदर से और वो मैंने दे दिया है किसको, x4 को। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा मेरा 2, ये होगा 0 0 0। इसी तरह से ये 1 जो निकाला था हमने, ये हमने पहले दिया था x4 को, तो ये 2 हो गया था। बट अब मैं x4 को ना देके इसको x3 को भी दे सकता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये 3 रहेगा, ये 0 एंड 0। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, मैंने फिर से इससे 1 निकाला x3 से, तो ये बच जाएगा 2 और उस 1 को मैंने दिया पहले किसको, x4 को, तो वो बन जाएगा 2, ये 1 रहेगा, ये 0 एंड 0। ठीक है, अब ये जो 1 निकाला था ये हमने x4 को दिया था, तो ये 1 रहा। बट हम x3 को नहीं दे सकते इसको, तो मैंने किसको दे दिया, x2 को दे दिया, तो ये बन जाएगा मेरा 0 1 1 1 एंड 2। ठीक है, अब ये 2 बचा है, इसमें से 1 वापस से निकाल लेते हैं, तो ये 1 हमें किसको देना पड़ेगा, फिर x1 को ही देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जाएगा 1 1 1 1। तो ये हमारे टोटल केसेस बनेंगे कि हम किस तरह से x1 से लेके x5 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम करके 5 ला सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 7 केसेस हो गए। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स होंगे इनके n1 से लेके n5 तक के, ये हमारे कितने होंगे, 7 ही होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा 7। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।